हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के हम डिटेल्स में बात करेंगे बीटीसी के बारे में और साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। एंड मैं यहाँ पर अगेन आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली ऑल्ट कॉइन्स कैसे काम करते हैं और कैसे करके आपको ऑल्ट कॉइन्स को बाई करनी चाहिए। इसके ऊपर मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करने की कोशिश भी करूँगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए एंड ऑफ दिस वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना एंड टेलीग्राम पर भी ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर आपको डिटेल्स में अपडेट्स एंड एनालिसिस देखने को मिल जाएंगे। तो फास्टली अगर हम देखें तो बीटीसी चल रहा है नियर अराउंड 65,600 के आसपास। एंड बीटीसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ही यही है कि जब भी हमने देखा है कि बीटीसी में जब भी कोई भी ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिलती है तो इसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स एंड रीजंस रहते हैं। तो अब इस टाइम पे जो यहाँ पर ड्रॉप डाउन हमें बीटीसी में देखने को मिल रहा है तो जस्ट बिकॉज एमटीगॉक्स ने बहुत बड़ी अमाउंट में बीटीसी को सेल की हुई है, दैट्स द रीज़न जिसके कारण हमें बीटीसी में ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो अगर आप हिस्टोरिकली देखोगे ना तो अगस्त एंड जुलाई आर नॉट द परफेक्ट मंथ्स फॉर बीटीसी, क्योंकि अगस्त एंड जुलाई दोनों में हमें बीटीसी के प्राइस के अंदर एक साइडवेज ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। बट यहाँ पर बात अगर करें तो एमटीगॉक्स की, तो एमटीगॉक्स ने ऑलरेडी बहुत बड़ी अमाउंट में बीटीसी को सेल किया है प्रीवियसली एंड अगेन दे आर सेलिंग दे आर ऑल बीटीसीज। और अब इस टाइम पे एमटीगॉक्स क्यों बीटीसी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो उसके ऊपर मैंने कल भी डिस्कस की थी। जैसे अब इस टाइम पे आप देख रहे हो ना वजीरेक्स हैक हुआ है, तो इस चीज़ में वजीरेक्स लोगों से बोल रहा है कि आप पैसे दो आपका जो लॉस है उस लॉस को रिकवर करने के लिए। बट एमटीगॉक्स के केस में ऐसा नहीं है। एमटीगॉक्स ने जितने भी अमाउंट को रिकवर किया था वो अमाउंट अभी इस टाइम पे अपने जो भी यूज़र्स है उन यूज़र्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, तो वजीरेक्स के ऊपर मैं अपडेट्स आपको डेली बेसिस में देता रहूँगा। तो इसके लिए अगर आप वजीरेक्स से इंपेक्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आने वाले टाइम में आपको अपडेट्स रेगुलर बेसिस में देखने को मिल जाएंगे। तो अब इस टाइम पे एमटीगॉक्स ने यहाँ पर मूव किया है 47,229, यानी कि इतनी बड़ी अमाउंट में जो जिसका वैल्यू होता है 3.13 बिलियन के आसपास, इतनी बड़ी अमाउंट में बीटीसी सेल हो रहा है, विच मीन्स कि प्राइस के अंदर तो हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा ही। तो एक्जैक्टली हमें प्राइस में ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो एमटीगॉक्स का ये जो सेलिंग है, सेलिंग में से नियर अराउंड ऑलरेडी उन्होंने सेल कर दिया है 55 या 60% के आसपास, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। तो 55% आप पकड़ लो कि उन्होंने ऑलरेडी सेल कर दिया। तो बाकी जो भी अमाउंट्स है उन अमाउंट्स का सेलिंग होनी है एंड वंस द एमटीगॉक्स इज डन विथ सेलिंग देन हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो चलिए पर हम बात करते हैं बाकी ऑल्ट्स के बारे में कि एग्जैक्टली ऑल्ट्स में क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और बीटीसी के लिए मैं बस आपको यही बोलूँगा कि बेस करेगा न्यूज़ के ऊपर, जो भी न्यूज़ निकल के आएगी अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ उसके बेसिस पे ही हमें प्राइस में ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, बाकी उसमें कुछ और है नहीं। ठीक है, तो अब इस टाइम पे राइट नाउ बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि कौन से ऑल्ट कॉइन्स को अब इस टाइम पे हम बाई करें, कौन से ऑल्ट कॉइन को लेना सही रहेगा। तो मेरे हिसाब से देखो ऑल्ट कॉइन्स ना मार्केट के अंदर डेली बेसिस में, अगर आप डेली बेसिस में देखोगे तो उसमें ना जितने भी एक्सचेंजेस है उन एक्सचेंजेस को मिला के डेली बेसिस में 8 to 10 कॉइन्स जो है लिस्ट होते हैं एक्सचेंजेस के ऊपर डेली बेसिस में। और यहाँ पर जो डेली बेसिस में लॉन्च होते हैं कॉइन मार्केट कैप में वो आपको 15 to 20 के आसपास देखने को मिल जाएगा। उसमें से 8 to 10 जो है आपको एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट होता हुआ दिखता है। तो पहले क्या होता था कि जब आप भी पहले मार्केट में आए थे, अगर आप 2021 से मार्केट में हो या फिर उससे पहले से हो तो फिर आपको ये चीज़ पता होगा। पहले क्या होता था कि बहुत कम ऑल्ट कॉइन्स थे एंड बाइनेंस एक ऐसा एक्सचेंज था जो किसी भी ऑल्ट को यहाँ पर ना लिस्ट नहीं करता था। बाइनेंस उन्हीं ऑल्ट्स को लिस्ट करता था जो सही होते हैं, जिनका जो टीम है वो स्ट्रॉन्ग होता है, जिसका कम्युनिटी बहुत बड़ा होता है। सिमिलर काइंड ऑफ ऑल्ट कॉइन्स को बाइनेंस पहले लिस्ट करता था। बट इन करंट टाइम बाइनेंस क्या करता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ना जो भी शीट कॉइन्स है उनको बाइनेंस अपने एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट करती है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, तो रीज़न देखो अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर मैं एग्जैक्टली ये जो पार्टिकुलर चीज़ है कि कॉइन लिस्टिंग वगैरह, इसके ना पूरा मैं यहाँ पर नीचे गया, मैंने देखा कि एग्जैक्टली ये चीज़ होती कैसे है। और इसमें अगर आप देखो ना तो फिर आप शॉक हो जाओगे। एक्सचेंजेस, अब मैं अगर बाइनेंस को रिमूव कर दूँ, बाइनेंस या फिर बाकी कुछ एक्सचेंज है जैसे कि बाइबिट को मैंने रिमूव कर दिया, तो ये दोनों एक्सचेंजेस को छोड़ के, और इंडियन एक्सचेंजेस के बारे में मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली उनका कैसे वर्किंग होती है, बाकी मैं फॉरेन जो एक्सचेंजेस है उनका बात कर रहा हूँ। बाइनेंस एंड बाइबिट छोड़ के जितने भी एक्सचेंजेस है, चाहे वो बिंजेक्स को मैंने प्रमोट किया है, इट डजंट मीन कि उसके ऊपर मैं बात नहीं करूँगा, मैं ज़रूर से बात करूँगा। बाकी मैंने पहले भी आपको बताया था कि बिंजेक्स में अगर आप फ्यूचर ट्रेड करते हो तो फिर वहाँ पर आप ज़रूर से कर सकते हो। तो बाकी जितने भी एक्सचेंजेस होते हैं वो एक्सचेंजेस ना किसी भी ऑल्ट कॉइन को लिस्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि उनको
पैसे मिलते हैं। अगर आपने एक कॉइन बनाया, लेट्स सपोज कि आपने एक कॉइन बनाया, उस कॉइन को आपको एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट करनी है, तो क्या होगा कि एक्सचेंजेस ना आपको डायरेक्टली अप्रोच करेंगे कि आप ये जो पार्टिकुलर आपका कॉइन है ना, ये हमारे एक्सचेंज के ऊपर आप लिस्ट कर सकते हो। इन दैट केस अगर आप बोलते हो अच्छा ठीक है चलो यहाँ पर हम लिस्ट कर देते हैं, तो ये क्या होगा कि एग्जैक्टली जो कॉइन जो एक्सचेंजेस होते हैं ना वो देखेंगे भी नहीं, और कोई भी मुझे ना अगर ज्ञान देने आ रहा है कमेंट सेक्शन में नहीं एक्सचेंजेस चेक करते, मुझे यहाँ पर पूरा इसके बारे में डिटेल्स में पता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक्सचेंजेस कुछ भी चेक नहीं करते कि ये कॉइन कैसा है, आने वाले टाइम में क्या होगा क्या नहीं होगा। एक्सचेंजेस जस्ट अगर आप उनको पैसे दे रहे हो, जो वो पैसे मांग रहे हैं कि कॉइन वाले से कि आप इतना पैसा दे दो, आपका जो कॉइन है वो हम लिस्ट कर देंगे, तो अकॉर्डिंग टू दैट एक्सचेंज जो है ना अपने एक्सचेंज के ऊपर कॉइन को लिस्ट कर देता है। ना ही उसका बैकग्राउंड चेक करती है, ना ही उसका लिक्विडिटी चेक करती है, कुछ भी चेकिंग नहीं होती है, जस्ट ये एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो जाता है। तो ये केस मैंने डायरेक्टली अपने यहाँ पर ना खुद एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ, शायद ये आपको कोई नहीं बताएगा। तो इसके लिए ना मैं आपको यही बोलूँगा कि जितने भी ओल्ड कॉइन्स मार्केट के अंदर आते हैं तो हर एक ओल्ड कॉइन अच्छा नहीं होता है, तो इसके लिए हमेशा ना अपने एंड से भी ज़रूर से एक बार रिसर्च करो। बाकी ये जो क्रिप्टो का जो फील्ड है ना, यहाँ पर अगर आप खुद से रिसर्च नहीं करना सीखोगे ना, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग, अगर जितने भी बड़े बड़े आप क्रिएटर्स को देख लो, तो वो भी उन पार्टिकुलर कॉइन्स को प्रमोट करेंगे, आपको बोलेंगे कि ये आप बाई कर सकते हो, आपको ये अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकता है। बट एट द एंड होगा कि उनको भी पैसे मिल रहा है, वो भी यहाँ पर पैसे लेके काम करे, तो वो क्या करेंगे कि पैसे लेके आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली इसमें आप पैसा लगा सकते हो ऐसे वैसे। बाकी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हो कि अच्छा चलो ये तो बता रहा है तो दैट मीन्स इसमें लगा देते हैं, बट एक्चुअल में ये जो कॉइन्स आ रहे हैं अभी इस टाइम पे मार्केट में, इनका कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, यानी कि ये मार्केट में ना कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहे। जस्ट एज ए कॉइन ये लॉन्च हो जाते हैं और उसके बाद एक्सचेंजेस के लिस्ट होने के बाद लोग जितने बार यहाँ पर ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं तो उसमें यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज होती रहती है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट उस पर्टिकुलर कॉइन का ना एक हाइप बनाई जाती है मार्केट के ऊपर, और वहाँ से कॉइन जिसने भी कॉइन बनाया होगा वो उस कॉइन से अच्छा खासा पैसे कमा लेता है। जब ये कॉइन डंप हो जाता है, लेट्स सपोज कि इस कॉइन में ड्रॉप डाउन हुई है, ये कॉइन अब इस टाइम पे काम नहीं कर रहा है, जैसे कि ICP की अगर हम बात करें, ICP एक ऑल्ट कॉइन है, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। ये इवन दो 35,000 के आसपास भी गया था, और अभी इस टाइम पे कितना चल रहा है, नियर अराउंड 800 या फिर 1000 के आसपास चल रहा है। तो ये जो कॉइन है ना, ये ऑलरेडी फेल हो चुकी है मार्केट में। तो इसका जो डेवलपर है जिसने इस कॉइन को बनाया होगा, इसने बहुत अच्छा खासा पैसे बनाया है, एक लाइफ चेंजिंग पैसे उसने ऑलरेडी बना दिया है। तो अब इस टाइम पे वो बंदा क्या करेगा कि बाकी जो और एक प्रोजेक्ट लेके आएगा नया, जो कि उस प्रोजेक्ट को भी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट करेगा, वहाँ से और भी पैसे कमाएगा। अगेन अगर वो प्रोजेक्ट भी फेल हो जाती है देन अगेन और एक कॉइन बनाएगा, उस प्रोजेक्ट को मार्केट में लेके आएगा, उसको लिस्ट करवाएगा और वहाँ से वो अच्छा सा पैसे कमाएगा। तो जितने भी नए कॉइन्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये न्यूली लोग इनको बना रहे हैं, न्यूली भी आ रहे हैं, बट यहाँ पर जो पुराने खिलाड़ी है मार्केट के ऊपर जिनका पहले से ही कॉइन है, तो वो भी मार्केट में आके अपना कॉइन्स बनाएंगे और यहाँ से एक अच्छा सा पैसे भी छापेंगे। ठीक है, तो आपको हमेशा ये देखना है कि एग्जैक्टली प्रोजेक्ट में क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ें सही नहीं है। अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट से वर्किंग प्रिंसिपल आप उसके अकॉर्डिंग अपना बाइंग बना सकते हो। बाकी अगर आप किसी भी कॉइन को जाके बाई कर रहे हो तो इट्स टोटली अप टू यू। अगर किसी के कहने पर भी अगर आप बाई कर रहे हो, मेरे हिसाब से ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। ठीक है, वॉजरेक्स को भी देख लो आप। वॉजरेक्स अब इस टाइम पे वॉजरेक्स का जो टोकन है, वॉजरेक्स टोकन, वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। वहाँ से निश्चल ने बहुत अच्छा खासा पैसा बनाया। अब इस टाइम पे वो शार्डियम बोल के और एक प्रोजेक्ट को लेके आ रहा है। ठीक है, तो बस यही है, क्योंकि ये लोग ना, अब मैंने यहाँ पर ट्विटर में भी एक पोस्ट किया था कि जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स है वो कुछ भी पैसे नहीं बनाते मार्केट से पैसे वही लोग बना रहे। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि जो कॉइन्स बना रहा है, कॉइन का जो ओनर है वो पैसा कमा रहा है, उसके बाद एक्सचेंज पैसा कमा रहा है, एंड अलॉन्ग विद दैट कोई अगर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है वो पैसा कमा रहा है। ठीक है, तो 3 लोग यहाँ पर है मार्केट में जो पैसे कमा रहे हैं। बाकी जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स है और बाकी यहाँ पर जो भी इन्वेस्ट वगैरह कर रहे हैं, तो वो लोग पैसे कभी भी नहीं कमा रहे। क्योंकि यहाँ पर ना एक चीज़ आप देख लेना, अगर आप ट्रेड में $1000 भी लॉस करते हो, लेट्स सपोज कि आपने $1000 ट्रेड में लॉस किया, तो उस लॉस को ना आप कंसीडर नहीं करोगे जब आपका $500 का प्रॉफिट हो जाएगा। तब आप बोलोगे नहीं, मेरा प्रॉफिट भी तो हुआ है, तो सिर्फ लॉस को देख के तो नहीं होगा। तो इन दैट केस क्या होता है कि ट्रेडिंग में, जो फ्यूचर ट्रेडिंग में या फिर जो भी आप ट्रेड कर रहे हो, उसके अंदर जो लॉस होता है उस लॉस को हम मिनिमाइज़ कर देते हैं, और जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को हम ज़्यादातर हाईलाइट करते हैं ताकि हम बार बार जाके ट्रेड्स के अंदर एंटर कर पाए। ठीक है, तो बाकी इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। मैं आपको यही बोलना चाह रहा
था कि किसी भी ऑल्ट को बाई करो तो प्लीज़ अपने एंड से भी एक बार रिसर्च करो। जो भी आप अपना हार्ड अर्न मनी लगा रहे हो किसी भी चीज़ के ऊपर, उससे पहले अपने एंड से भी एक बार रिसर्च कर लोगे तो फिर हो सकता है कि आपका ज़्यादा लॉस ना हो। अगर खुद के एंड से रिसर्च करके खुद के अकॉर्डिंग अगर कुछ डिसीजन लेते हो, उसके अंदर लॉस भी होता है तो फिर आपको उतना दुख नहीं होगा। तो इसके लिए ज़रूर से आप खुद के एंड से भी रिसर्च करना या फिर खुद के एंड से एनालाइज करना भी ज़रूर से सीख लो, ताकि आप आने वाले टाइम में यहाँ से अच्छा खासा बेनिफिट भी ले पाओ। वीडियोस देखो लोगों का, कोई बात नहीं। अगर मैं आपको बता रहा हूँ बीटीसी में क्या हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग भी देखो कि अपने अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, उसके बेसिस में ही आप अपना डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, तो बाकी इस वीडियो के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट जरूर अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।